एक लंबी प्लेन शीट जिसको कुछ चार्ज दे करके चार्ज कर दिया गया है। जब इसको चार्ज किया गया है तो ये चार्ज जो इसके अंदर है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है पूरी शीट पर। और फिर आपसे कहा जा रहा है कि इस प्लेन शीट से कुछ डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ले करके और आपको वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। कर सकते हैं। अभी तक हमने एक इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था किसी पॉइंट P पर जो उस वायर से कुछ डिस्टेंस पर था। अब हमारे पास है एक इन्फिनाइट प्लेन शीट जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ये इन्फिनाइट है। आज का टॉपिक यही होने वाला है कि ये जो प्लेन शीट है जो इन्फिनाइटली लॉन्ग है, इन्फिनाइटली वाइड है, ये प्लेन है तो प्लेन का मतलब उसमें लेंथ भी होगा, ब्रेड्थ भी होगा। अगर सिर्फ वायर रहता है तो उसकी विड्थ को जो है उसके थिकनेस को इग्नोर करके हम सिर्फ लेंथ कंसिडर करते हैं, तो लेंथ को हमने इन्फिनाइट बनाया था। इस बार इसके पास ये जो लेंथ है ये भी इन्फिनाइट है, जो ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी, और ये ब्रेड्थ जो दिख रही है ना ये भी लेफ्टवर्ड जाएगी इन्फिनाइट तक, राइटवर्ड जाएगी इन्फिनाइट तक। ठीक है, तो ये प्लेन शीट है, इसका छोटा सा पार्ट बनाया हमने और आपको इस प्लेन शीट से कुछ डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। इसके लिए एक काम करना होगा, हमें गॉस का सहारा लेना पड़ेगा। मिस्टर गॉस के पास जाएंगे। गॉस महाराज हमको दो काम बताते हैं कि जाओ बेटा और मेरे नाम का एक सरफेस ले लेना, गॉसियन सरफेस। मेरा जो लॉ है वो अप्लाई कर देना और ध्यान रखना फ्लक्स को अपने दिमाग में हमेशा रखना। ये तीन काम वो बताते हैं और फिर हम वहाँ से इंस्पिरेशन लेकर के आते हैं और यहाँ अप्लाई करते हैं। गॉस थ्योरम को अप्लाई करके, फ्लक्स को ध्यान में रख करके और गॉसियन सरफेस लेकर के हम इस प्लेन शीट की वजह से किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम गॉसियन सरफेस लेना। ये जो प्लेन शीट है इसका आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी भी दिया गया सिग्मा। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब ये हुआ जो सिग्मा है वो चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज कितना घना है वहाँ पर। ठीक है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया ये सरफेस डेंसिटी होगा। यहाँ पर उतना ही जो ए एरिया है ना, ए के बराबर एक एरिया हमने अपनी मर्जी से ले लिया है और फिर हम क्या करने जा रहे हैं, गॉसियन सरफेस बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ देखिए ये सिग्मा है Q/A। अगर यहाँ से हम Q फाइंड करना चाहें, टोटल चार्ज कितना होगा ए एरिया में, कितना हो जाएगा भाई, सिग्मा इंटू ए। ठीक है, जितना एरिया होगा उसमें हम चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस पर्टिकुलर एरिया में कितना चार्ज है ये पता चल जाएगा। इसकी ज़रूरत पड़ेगी भाई हमें, क्योंकि जब गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे ना तो उसमें ज़रूरत तो पड़ेगी। अब चार्ज अगर फाइंड करना चाहें तो चार्ज इस एरिया के लिए, जो छोटा सा एरिया हमने ये बनाया हुआ है उसके लिए सिग्मा ए होगा। ठीक है, जो इस प्लेन का एक छोटा सा एरिया है जो सर्कुलर फॉर्म में हमने ले लिया है वो। अब यहीं पर एक गॉस सरफेस बनाते हैं और गॉस सरफेस जो हमारा होता है ना बेटा वो सिलेंडर के फॉर्म में, गॉसियन सरफेस लेंगे सिलेंडर के फॉर्म में और ये दोनों तरफ इधर तरफ जाएगा। जितना ये एरिया है सर्कुलर एरिया उसी के इक्वल, उसी डायमीटर, उसी रेडियस का ये दोनों तरफ हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। सिग्मा इंटू ए ये टोटल चार्ज है जो ये इस एरिया, जो इतना एरिया है ना बाबा उसमें इनक्लोज्ड है। इसके मिड पॉइंट से मतलब क्या, इस शीट से r डिस्टेंस तक लिया है। ठीक है, r डिस्टेंस तक लिया है और इतना ही इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में भी इतना ही, इससे न कम न ज़्यादा। और r डिस्टेंस पर ही एक पॉइंट ले रहे हैं P, जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने की इच्छा रखते हैं। जब हमारी इच्छा हो गई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने की तो हमें जाना पड़ेगा किसके पास, गॉस के पास। गॉसियन सरफेस ले ही लिया है, उसने कहा था कि गॉसियन सरफेस लेना। फिर क्या करना, फिर मेरी थ्योरम अप्लाई करना और फ्लक्स को याद करना, फ्लक्स को दिमाग में रखना। तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे, इसका फ्लक्स निकालेंगे। इतना जो एरिया है, जो प्लेन शीट का इतना एरिया है जिसे हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल ए। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा दिख नहीं रहा है ना, चलो ऐसे तीर बना करके बताते हैं। यानी कि जो चार्ज होगा वो कितना होगा भाई, सिग्मा इंटू ए होगा। ए इस छोटे से सर्कुलर पार्ट का एरिया है और वही एरिया ये भी रहेगा, ये वाला। ठीक है, और उतना एरिया इसका भी आएगा। और ये दोनों जो सर्कुलर पार्ट है सिलेंडर के वो इस सीट से r डिस्टेंस पर है, ये वाला भी r डिस्टेंस पर, ये वाला भी r डिस्टेंस पर। हमने सरफेस ले लिया है, अब क्या करना है, अब फ्लक्स को याद करना है। फ्लक्स कितना होगा, इस एरिया से कितना फ्लक्स फ्लो करेगा, कितना पास करेगा, कितना गुजरेगा। गुजरने वाले फ्लक्स बता
मेरा इतना काम करेगा क्या, तो वो कुछ काम करेगा। मेरे पास आ मुझको बता क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे गॉस थ्योरम को अप्लाई करके। सबसे पहले फ्लक्स फाइंड करेंगे कि इतने एरिया से फ्लक्स कितना जा रहा है। फ्लक्स के लिए फॉर्मूला है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्या करते हैं भाई, ये जो सरफेस एरिया होता है ना, E इंटू ए आएगा, ये फ्लक्स आया जो उस ए एरिया से पास कर रहा है। लेकिन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को तो यहाँ दिखाया ही नहीं। देखिए जब प्लस चार्ज है, ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज प्लेन शीट है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता है तो हम आसानी से कर सकते हैं। बस यहाँ मैग्नीट्यूड पता करने का पूरा मसला है। डायरेक्शन तो हम ऐसे ही फिगर से ही पता कर सकते हैं। जाहिर बेसिक रूल क्या है, जो भी चार्ज दिख रहा है और उस चार्ज से कितनी डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, उस पॉइंट पर जहां आप पता करना चाहते हैं, जहां आप इच्छा रखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड कर पाएँ, वहां एक टेस्ट चार्ज रखते हैं। ठीक है, टेस्ट चार्ज वो भी पॉजिटिव नेचर का रहता है, नेगेटिव नेचर का नहीं। टेस्ट चार्ज का मतलब सिर्फ टेस्ट करने के लिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है उसके बाद इसको हटा लेंगे। इसको टेस्ट चार्ज को रखा हमने, ये भी पॉजिटिव नेचर का है। ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज सीट है, ये इस वाले पॉजिटिव चार्ज पर क्या करेगी, इधर की तरफ फोर्स लगाएगी। ठीक है, और यही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, डायरेक्शन तो पता ही है। ठीक है, यही वाला ई यहाँ पर हमने लिया हुआ है। अब आगे बढ़ें और गॉस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। गॉस थ्योरम क्या कहता है कि भैया ये जो फ्लक्स है ना, जिस फ्लक्स का ये फॉर्मूला है, वही फ्लक्स इक्वल होता है 1/ε0 टाइम्स क्यू। ठीक है, टाइम्स क्यू, यानी टोटल चार्ज जो वहाँ पर इनक्लोज्ड है। ठीक है, ये इनक्लोज्ड चार्ज होता है, कितना चार्ज इनक्लोज्ड है उस एरिया में, उस पे डिपेंड करता है। मतलब उसका 1/ε0 टाइम्स होता है, इतना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है उस चार्ज का। अब चार्ज यहाँ से देखिए भाई, चार्ज इस एरिया में कितना आया है, Q इक्वल्स टू सिग्मा ए। इस वैल्यू को रखते हैं यहाँ पर, सिग्मा ए अपॉन ε0, ये भी फाई आया। इसको इक्वेशन सेकेंड सपोज कर लेते हैं। ये फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला इक्वल दिख रहा है ना, लेफ्ट पार्ट इसका इक्वल है, राइट वाले को भी इक्वल करते हैं। और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है ना, तो पहले वाले इक्वेशन का राइट पार्ट पहले लिखेंगे, E इंटू ए इक्वल्स सिग्मा इंटू ए अपॉन व्हाट, ε0 रहेगा। यहाँ जो एरिया है ध्यान दीजिएगा, ये जो इस वाले सर्कुलर पार्ट से पास करने वाला जो फ्लक्स था उसका हमने रिप्रेजेंटेशन लिखा है। यहाँ से भी इतना ही पास करेगा ना, E इंटू क्या करना होगा, एक बार ए और करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों जो एरिया है वहाँ से जो फ्लक्स पास करेगा वो भी E इंटू ए होगा। अब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो 2E इंटू ए आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये वाली होगी। ठीक है, पुरानी वाली को भूल जाना है। अब ऐसा क्यों आया देखें भाई, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और ये जो इसका ये एरिया वेक्टर है एन कैप, और यहाँ भी जो इसका एरिया वेक्टर है एन कैप। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल कितना दिख रहा है, एंगल थीटा दिख रहा है भाई। और ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना फ्लक्स निकालने के लिए, तो यहाँ एक कॉस थीटा जो आता है कॉस 0 आएगा। कॉस 0 की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1, इसलिए यहाँ पर इसको कंसिडर नहीं किया गया। सिर्फ आया है ये दोनों पार्ट, ई ए कॉस 0 1 हो जाएगा ई ए इस वाले पार्ट के लिए, और ई ए इस वाले सरफेस के लिए भी इतना ही फ्लक्स आएगा। एक और पार्ट भी है इस सिलेंडर का, कौन सा, ये कर्व्ड वाला। ठीक है, ये कर्व्ड सरफेस है, और इस यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या कंडीशन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही है, लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड। और ये जो कर्व सरफेस है उसका अगर हम कोई एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ इसका एरिया वेक्टर क्या आने वाला है, एन कैप। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कितनी डिग्री पर, 90 डिग्री के एंगल पर आने वाला है, यानी कि थीटा कितना हो जाएगा 90। और कॉस 90 क्या होता है मेरे बच्चे, कॉस 90 की वैल्यू मिनिमम होती है 0। ठीक है, मिनिमम, इससे भी मिनिमम हो सकता है माइनस वैल्यू। ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती है कॉस 90 की, कॉस 90 की 0 होती है। इस वजह से इस कर्व सरफेस जो फ्लक्स पास करेगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कॉस 90 0 हो गया। अब ई ए कॉस 90 लिखेंगे 0 हो जाएगा। सिर्फ ये जो सर्कुलर पार्ट है वहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स ही काम करेगा यहाँ पर, वही हमारा जो है फ्लक्स बनाएगा। बाकी ये जो कर्व सरफेस से पास करने वाला जो फ्लक्स है वहाँ से कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, इतना हुआ। अब यहाँ हमने एक चीज़ मिस किया था, जो उसको भी लिख लेते हैं भाई, और वो था 2 और ई नहीं भैया ए। तो एरिया को डबल करना था, पहले वाले एक्सप्रेशन में फाई इक्वल्स 2E A था, यहाँ हम क्या करेंगे 2 लिख देंगे भाई।
अब देखें ए से ए कैंसिल आउट हो गया, गायब हो गया। ये ई की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो आएगा भाई ये 2 नीचे चला जाएगा, इसके साथ इसका साथ देगा और साथ में फिर क्या करेगा, सबका विकास करेगा साथ दे करके। ये हुआ E इक्वल्स सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। और देखा हमने यहाँ तो बिल्कुल अजीब एक्सप्रेशन आ गया है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ ना तो R है, R डिस्टेंस में जो P पॉइंट लिया था वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया, लेकिन R का कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं आया इसमें। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्लेन शीट के केस में जो इन्फिनिटली लॉन्ग है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, उसके केस में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या हुई, इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट यानी इस पर तो निर्भर ही नहीं कर रही भाई, इंडिपेंडेंट ऑफ आर। ठीक है, ई जो है वो आर से इंडिपेंडेंट है, इसका कोई मतलब नहीं रहा। आर चाहे जो भी हो, चाहे हम बिल्कुल पास ही में ले लें, चाहे बहुत दूर ले लें, 2-4-5 किलोमीटर दूर ले लें, ठीक है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही मिलेगी, क्योंकि आर पे कोई डिपेंडेंस इसकी आ ही नहीं रही है। ई की वैल्यू जो है वो आर पर डिपेंड ही नहीं कर रही है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट सिर्फ इसके चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करेगी। जो प्लेन शीट का जो चार्ज है, चार्ज डेंसिटी है, और चार्ज पे भी डिपेंड करेगी। चार्ज डेंसिटी चार्ज पर डिपेंड करती है। और ये एप्सिलॉन नॉट ये तो भैया फिक्स है, ये तो कांस्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपके CBSE 2023 में आया हुआ है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 2 पैरेलल प्लेट्स हैं आपके पास और दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है मैग्नीट्यूड में, लेकिन चार्ज डेंसिटी का जो पोलैरिटी है, मतलब क्या, एक जगह पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, दूसरे वाले पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, और ये दोनों कुछ स्मॉल डिस्टेंस पर पैरेलली रखे गए हैं। और ये इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट प्लेन शीट्स हैं, दोनों को पास पास रखा गया है। आपको ये सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा की वैल्यू गिवन है 17.7 10⁻22 कूलाम पर मीटर स्क्वायर, और ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो फिक्स ही होती है भैया 8.85 10⁻12। ठीक है, आपसे 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस पूरे क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं इसके। देखिए, इन द आउटर, आपको पता क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। ठीक है, पहला पार्ट है इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, यानी जो फर्स्ट प्लेट है इसके आउटर रीजन में, यानी कुछ यहाँ पर, यहाँ कहीं भी एक पॉइंट ले लें, क्योंकि डिस्टेंस पर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इन्फिनिटली चार्ज्ड प्लेन शीट की वजह से डिस्टेंस पर कोई डिपेंड नहीं कर रहा है। आर डिस्टेंस ले भी लिया हमने, लेकिन इस आर पर कोई डिपेंड नहीं करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस आउटर रीजन पर पूछा जा रहा है, फर्स्ट प्लेट के आउटर रीजन पर। और उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है बिटवीन द प्लेट्स, यानी इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो छोटी सी जगह है, बिटवीन द प्लेट्स का मतलब यहीं इन दोनों के बीच में कोई एक पॉइंट हम ले लेते हैं। सपोज दैट हमने इस पॉइंट को P डैश ले लिया है, इस पॉइंट पर हमें निकालना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला केस देखते हैं। पहला केस है इस पॉइंट P पर जो आउटर साइड में है, ठीक है ना, इस प्लेट से R डिस्टेंस पर है, इससे भी कुछ डिस्टेंस पर होगा। अब डिस्टेंस पे डिपेंड तो कर नहीं रहा है। सपोज दैट कि हमने ये R डिस्टेंस से, इस वाले प्लेट से R डिस्टेंस पर ये पॉइंट है। ठीक है, पहले वाली प्लेट से स्मॉल r डिस्टेंस पर, दूसरे वाले से कैपिटल R डिस्टेंस पर। ठीक है, चलिए हमने डिस्टेंस ले भी लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पता करना है, कितना होगी भाई, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इन्फिनिटली लॉन्ग प्लेन शीट की वजह से किसी भी पॉइंट पर होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन किधर होगी, पॉजिटिव चार्ज है ना, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E1 सपोज दैट ये आएगी, और ये E1 की वैल्यू है। अब जरा E2 देखें, दूसरे वाले प्लेट की वजह से इस पॉइंट पर होगी, डिस्टेंस पर डिपेंड करना नहीं है, बस डायरेक्शन से मतलब है। यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पर इसकी वजह से डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसी पॉइंट पर बिल्कुल इसके अपोजिट होगी। ठीक है, E2 आ गया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आया क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट थी ना। यहाँ सिग्मा रहेगा और यहाँ माइनस सिग्मा रहेगा भाई, क्योंकि नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है दूसरे वाले प्लेट के लिए। ये दोनों चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ऑपोजिट है और इक्वल है। अब बताइए, अगर हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहें तो क्या करना होगा, दोनों को जोड़ना होगा भाई, बिना किसी हिचक दोनों को जोड़ना होगा। अब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, हो क्या जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, बिल्कुल क्या आएगा, 0 आएगा। यानी इस प्लेट के आउटर साइड में, आउटर रीजन में किसी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो 0 आएगी। अब बिल्कुल यही केस दूसरे वाली प्लेट के भी दाहिने साइड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये भी तो सेम केस ही है।
डिस्टेंस पर डिपेंड करना नहीं है, सिर्फ चार्ज डेंसिटी के साइन पर डिपेंड करना है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इसके बाहर वो भी 0 आएगी। इतना क्लियर है। दूसरा वाला पार्ट देखें, ये पहला वाला था, अब दूसरे वाले को पकड़ते हैं, पकड़ के उसको सॉल्व करते हैं। बिटवीन द प्लेट्स, इस बार पॉइंट हमने लिया है दोनों जो इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड प्लेट हैं उनके बीच में ये पॉइंट लिया गया। इस बार इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर लेते हैं। ये पॉइंट है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, पॉजिटिव सीट पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे आएगी इधर की तरफ, ठीक है ना, E1। और इस नेगेटिव की वजह से क्या होगा, बेसिक रूल पर जाते हैं, बेसिक मेथड पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का। तो क्या करते हैं, यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं और ये भी पॉजिटिव चार्ज है यहाँ इस वाली सीट पर। तो होगा क्या भाई, टेस्ट चार्ज को ये बाहर की तरफ ढकेलेगा, फील्ड की डायरेक्शन आएगी E1, सपोज दैट ये है। और ये माइनस चार्ज है, इस सीट पर माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज डेंसिटी की वजह से माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्जेस हैं। जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है उसको क्या करेगा, ये इधर की तरफ खींचेगा, ठीक है। यानी E1 भी इधर डायरेक्शन में आया और E2 भी इधर ही डायरेक्शन में आएगा। यानी E2 को चले हम इस तरह से दिखा देते हैं, E2 भी ऐसे ही आएगा। अब E1 E2 के लिए कुछ करना नहीं, हमारे पास पहले से बनाया क्या है, E1 E2 की वैल्यू है, रेडीमेड वैल्यूज़, इसको यूज़ कर लेना है। अब देखिए दोनों एक ही साइड हैं, तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आनी है वो क्या होगा, E1 E2 दोनों जोड़ेंगे, दोनों के मैग्नीट्यूड को जोड़ देंगे और फिर आएगा हमारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इनका एलसीएम लेने के बाद ये कुछ बढ़ जाएंगे क्योंकि दोनों वैल्यूज सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इन दोनों प्लेट्स के बीच में आएगी वो आने जा रही भाई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और भी छोटा हो गया ये एक्सप्रेशन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आई होप आप सबको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, जो क्वेश्चंस हमने कराया उसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और ये जो फॉर्मूला हमने बताया है उसको याद रखना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट किसी एक प्लेट की वजह से, और यहाँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोनों प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड को मिलाने के बाद आया है, ठीक है। एक सिंगल प्लेट होती तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही आता। आई होप कि आप सबको पूरा समझ में आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।